नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र। और इस सफ़र में हम लोग अब आजमगढ़ पहुंच चुके हैं। आजमगढ़ के फूलपुर विधानसभा के अंबारी क्षेत्र में मौजूद हैं। और मेरे साथ आप तस्वीर में देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बाहुबली नेता शेर पूर्वांचल रमाकांत यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे कई सारे सवाल हैं वो करेंगे, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं। इससे पहले भी एक इंटरव्यू आपको दिखाया था, लेकिन अब चुनाव जो हैं लगभग 1.5 से 2 महीने रहते हैं चुनाव को। फरवरी में चुनाव होने हैं, मार्च में सरकार बन जाएगी अगर तय समय पर चुनाव हुए तो। और बात करेंगे, कई सारे सवाल हैं, क्योंकि आजमगढ़ आई रथ यात्रा अखिलेश यादव के साथ, जौनपुर आए, आज रायबरेली में हैं। और यात्रा में जिस तरीके की भीड़ हम लोग देख रहे हैं, जो जनसैलाब हम लोग देख रहे हैं, वो परिवर्तन की तरफ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी सारे सवाल हैं। शिवपाल सिंह यादव साथ में आए हैं, उसको लेके भी सवाल करेंगे। तो जी सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। पहला सवाल तो सर यही है कि कई सारी बातें क्षेत्र में हो रही हैं, तो क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जैसी भीड़ है, तो ऊपर से आपको क्या कहा गया है? क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर आगे आजमगढ़ से, क्योंकि आजमगढ़ आपकी सीट रही है, आजमगढ़ से लोकसभा जाने की तैयारी है? देखिए, पहली बात तो ये है, हम लोग समाजवादी पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता हैं और हम लोगों को सबको यही निर्देश है कि पार्टी के लिए सभी लोग काम करें। हम सब लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव लड़ने लड़ाने की जहाँ तक बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी हैं। जहाँ चाहेंगे, जिसको कहीं भी लड़ाएंगे वो वहाँ लड़ेगा। हम सभी लोग उनके आदेश पर समाजवादी पार्टी के लिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं। चुनाव किसको लड़ाते हैं, किसको, इसकी जानकारी हम सब लोगों को नहीं है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि अगर अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते हैं आने वाले समय में, तो आजमगढ़ की लोकसभा सीट से ये इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, बहुत खुशी की बात है आपने जो पूछा है। माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो स्वाभाविक है पार्लियामेंट सांसद पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किसको लड़ाते हैं, किसको नहीं लड़ाते हैं, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जिसको भी लड़ाएंगे हम उनके साथ खड़े मिलेंगे आपको। तो अब आगे सवाल है, क्योंकि हम लोग आपकी काफ़ी तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं, काफ़ी सारे सवाल हमारे भाई अभी थोड़ी देर पहले करके गए। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में 1.5 से 2 महीने बाद चुनाव होंगे, अगर तय समय पे होते हैं तो क्या तैयारी है सर? हमने पहले भी कह दिया, समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी कर ली है चुनाव के लिए, और समाजवादी पार्टी जितने जल्दी चुनाव हो जाए उतने अच्छा रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप लोग देख ही रहे हैं, डरे हुए हैं। कोई कह रहा है लाल टोपी सावधान हो जाओ, क्योंकि लाल टोपी सरकार में आ रही है, समाजवादी पार्टी सरकार में आ रही है, तो घबराए हैं। तो बहुत अच्छी बात है ना। मोदी जी तो कह रहे हैं लाल टोपी वाले सरकार बनाना चाहते हैं। तो क्या हम तो सरकार बनाना चाहते हैं, वो नहीं सरकार बनाना चाह रहे हैं। मोदी जी नहीं सरकार बनाना चाह रहे हैं, हम बनाना चाह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग। तो बहुत अच्छी बात है। तो मोदी जी हमारा सहयोग कर रहे हैं एक तरह से। अच्छा, करीब करीब 15 महीने आंदोलन चला और विपक्ष ने काफ़ी अच्छे तरीके से उस आंदोलन को भुनाया और चुनावी मुद्दा बनाने की भी कोशिश है। लेकिन अब आंदोलन ख़त्म हो चुका है, किसानों की घर वापसी हो चुकी है, खेत वापसी हो चुकी है। तो इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में? पहली बात तो ये है, देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाता है, और आपने एक शब्द कहा, विपक्ष ने भुनाया। विपक्ष ने भुनाया नहीं है। विपक्ष जो है किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ। उनको हक दिलाने के लिए उनका हक मारा जा रहा था, उनका हक पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखा जा रहा था, उन्हें कमज़ोर करने की साजिश हो रही थी, जिसकी वजह से किसान दिल्ली की सड़कों पर लगभग साल भर से ऊपर तक बैठा है ना। तो विपक्ष और समाजवादी पार्टी के लोग किसानों के साथ खड़े थे, भुना नहीं रहे थे, किसानों के हित के लिए खड़े थे। अच्छा, ये सरकार कहती है कि हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की कल्पना करती है। सरकार बोलते हैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की बात की जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो है कि हम देख रहे हैं राजा भैया धनंजय सिंह और
ब्रिजेश ठाकुर जैसे बाहुबली नेता जो हैं सुरक्षित हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? तो जो मुझे कहना चाहिए था आप खुद कह दिए हैं। आपने नहीं, आपने खुद कह दिया कि उनके स्वजाति लोगों के बारे में कह दिया कि वो लोग सुरक्षित हैं। जो उनके स्वजाति नहीं है उनको गलत तरीके से तंग किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो मुझको कहा जी आप खुदे कहें, तो मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ इसका? आपने भी एक बार सुरक्षा की मांग की थी। मैं तो सुरक्षा की मांग पहले भी किया था, आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जनता का व्यक्ति, हमारे ज़िले का हो या अगर ज़िले का कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ कोई गंदी नीयत नहीं रखता है। अगर गंदी नीयत रख रही है तो उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार वो घबराई हुई है, वो परेशान है। इसलिए किसी भी वक्त अपने सरकारी अमला द्वारा मेरे ऊपर प्राणघातक हमले करवा सकती हैं लोग। क्षेत्र में हम लोग रहते हैं तो काफ़ी सारी बातें होती हैं सर, तो काफ़ी लोगों का इंतज़ार भी है और कि क्या अरुण जी की वापसी हो सकती है? देखिए ऐसा है, मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में 130 सीट जीती है। आप लोग बार बार एक सीट की बात करते हो। आप सीट की नहीं, अरुण हो या हम हो या कोई हो, मैंने कहा कि हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई में जो अपने को विश्वास करेगा, हमारा दोस्त है कि भाई है कि बेटा है कि समाज का है कि हमारे क्षेत्र का है, हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। तो ये सवाल आपका जो है, सवाल मेरा ये था कि क्या सपा में अरुण जी आ सकते हैं? भाई ऐसा है, चुनाव राजनीति में परिस्थितियां होती हैं। आपने देखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार के लोग दूर से आ जा गए, है ना। आपने देखा तमाम ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी एक साथ थी, फिर दूरी हो गई। 93 में भी थे, इधर भी थे 2019 के चुनाव में। तो राजनीतिक परिस्थितियां कब क्या बनती हैं कोई नहीं जानता है, कब क्या होता कोई वो नहीं। 17 के चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन था, 19 में फिर मायावती से बसपा से गठबंधन था। इस बार अखिलेश यादव जो हैं छोटी पार्टियों को देख रहे हैं, छोटे दलों को देख रहे हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों, कृष्णा पटेल हों, संजय सिंह चौहान हों या पश्चिम में जयंत चौधरी हों। तो इसका क्या मकसद और इससे क्या फ़ायदा अखिलेश जी के दिमाग में है और सपा को क्या लग रहा है कि इससे क्या फ़ायदा होगा जो बड़ी पार्टियों से नहीं हुआ? देखिए, चाहे ओम प्रकाश जी हों या जयंत जी हों या कृष्णा जी हों या कुशवाहा जी हैं, इन लोगों से समाजवादी पार्टी को ताकत मिली है। रहा सवाल समझौते के बारे में जानने की, तो आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करिए। ये कोई जातीय समीकरण है या फिर ये छोटे नेताओं को साथ लेने का क्या मकसद? ये मकसद तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आप पूछिए, हमसे काहे को पूछ रहे हैं भाई। आगे अगला सवाल करते हैं, क्योंकि हम लोग आजमगढ़ में मौजूद हैं। आजमगढ़ में 10 विधानसभा की सीट है, जौनपुर में 9 सीट हैं। अभी जौनपुर अखिलेश जी आए थे तो वो बात करके गए कि जौनपुर और आजमगढ़ की 10 की 10 और जौनपुर की 9 सीट हम लोग जीत रहे हैं। सही कहा उन्होंने, हम सब लोग सब सीटें जीत रहे हैं। हम तो 130 सीटें क्या पूर्वांचल जीत रहे हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा तो ये सही कहा, 100% सही कहा है कि जौनपुर जौनपुर की 9, यहाँ की 10 सभी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। क्योंकि आप सभी सीटों पे वादा करते हैं और जौनपुर में आपने नाम सुना होगा धनंजय सिंह का, तो काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि धनंजय सिंह इस बार काफ़ी टक्कर में हैं मालिनी से। देखिए ऐसा है, चुनाव तो तमाम लोग लड़ते हैं, पर्सनल हम लोग किसी के नाम से नहीं कुछ कह सकते हैं। टक्कर थोड़ी बहुत हल्की है प्रदेश में, तो मात्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है, सामंतियों से है, पाखंडियों से है, और जो हमारे प्रदेश को किसानों को कमज़ोर कर रहे हैं उनसे लड़ाई है। एक पर्सनल एक व्यक्ति के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते हैं। जब आप सामंतवाद और पाखंड की बात करते हैं, तो जब राम मंदिर की बात हुई थी तो अखिलेश जी ने बोला कि हम विष्णु का मंदिर बनवाएंगे, हम परशुराम की मूर्ति बनवाएंगे, तो ये फिर बातें कहाँ से आती? देखिए, सबके अलग अलग विचार हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए, मैं बौद्धिस्ट हूँ, है ना। बौद्धिस्ट जो है केवल प्रकृति को और विज्ञान को मानता है और माता पिता को भगवान मानता है।
तो मुझसे ये सब सवाल न करें तो अच्छी बात है। तो अब चुनाव क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक है, पर आखिरी सवाल से मैं ख़त्म करूंगा। आप जब दावा कर रहे हैं कि 130 सीट हम लोग पूर्वांचल में 130 की 130 सीट हम लोग जीत रहे हैं, और जबकि सरकार में है, हम लोग सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, अखिलेश जी कई बार ये कह चुके हैं कि हमारा मुकाबला जिस पार्टी से है वो बहुत धोखेबाज किस्म की पार्टी है, बहुत छलावा किस्म की पार्टी है। तो जब आप इस तरीके की बातें करते हैं, उसके ऊपर से ये दावा कि हम 400 सीट प्रदेश में जीत रहे हैं और पूर्वांचल की 130 की 130 सीट जीत रहे हैं, तो कहाँ से इतना आत्मविश्वास और कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है? देखिए ऐसा है, आपने अभी कहा है कि जिन लोगों से लड़ाई है वो लोग इस नेचर के हैं। या आप लोग कहते हैं? नहीं, मान लीजिए हम ही लोग कहते हैं, तो मैंने पहले भी कहा दिया, पाखंड में सब कुछ आ जाता है। पाखंड में हर कुछ ताम झाम दंड भेद सब आ जाता है ना। लेकिन पाखंडी एक बार धोखा कर सकता है, देश से, समाज से, प्रदेश से, नौजवान से। बार बार धोखा नहीं कर पाया, क्योंकि आज हमारा पूरा प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी का शिकार हुआ है। किसान जो है परेशान है, बिजली की बिल जो है ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, 1 रुपया आना चाहिए 10 रुपये आ रही है। किसान का धान गेहूँ नहीं बिक रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, बिजली टाइम में नहीं मिल रही है, नारों में पानी नहीं आ रहा है। तो एक बार धोखा होता, बार बार नहीं होता है। तो फिर आप छलावा भी बोलते हैं, छलावा का कहीं वो जो बिंदु है वो कहाँ है? पाखंड में मैंने कहा सब कुछ आ जाता है, छलावा वाला सब कुछ आ जाता है। तो उसके लिए तैयार हैं आप लोग? अरे हर तरह से तैयार हैं, कहने वाली बात क्या है। हम लोग तैयार बैठे हैं, आज मैदान ले लें, कल चुनाव डिक्लेयर करें, परसों चुनाव करो। हम लोग समाजवादी पार्टी तो यहाँ तक तैयार है कि अगर आज वो कह दे कि 4 दिन बाद वोट पड़ना है पूरे प्रदेश में एक साथ, तो समाजवादी पार्टी तब भी एकदम मैदान में खड़ी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वोट पाएगी और चुनाव जीत कर चली आएगी, सरकार बनाएगी। बहुत शुक्रिया सर। लगातार दावे किए जा रहे हैं और अखिलेश जी लगातार बोल रहे हैं कि हम 400 प्लस जीत रहे हैं, हम पूर्वांचल के शेरे पूर्वांचल कहे जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि 130 की 130 सीट पूर्वांचल की जितनी भी हैं हम लोग यहाँ से जीत रहे हैं, कोई हराने वाला नहीं है। तो काफ़ी सवाल हैं और फूलपुर विधानसभा में मौजूद हैं। ये विधानसभा हॉट सीट है और उसका कारण आप लोग इस वीडियो में समझ चुके होंगे। तो फिलहाल मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और जगह से, और जुड़े रहे हमारे साथ। तमाम तस्वीरें पूर्वांचल की होंगी, जो भी उत्तर प्रदेश की होंगी चुनाव को लेके, वो सभी तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।